और दूसरा भगवान का स्वरूप है आनंद। ये आनंद भगवान का विग्रह है, ये आनंद भगवान का अवतार है। और आनंद की परिभाषा को अगर हम पुराणों में, उपनिषदों में पढ़ेंगे तो वेद शास्त्र गुरुत्वात्तो स्वयं आनंद लक्षणम। आनंद का लक्षण क्या है, आनंद की परिभाषा क्या है, जो शास्त्रों ने कही है। मनमानी व्याख्याएं कर देना आनंद की व्याख्या नहीं है, मनमानी वक्तव्य कर देना आनंद की व्याख्या नहीं है। वेदों ने, उपनिषदों ने जिसको कहा है उस व्याख्या का नाम आनंद है। वेद शास्त्र गुरुत्वात्तु स्वयं आनंद लक्षणम, यही आनंद का लक्षण है। क्या लक्षण है? वेदों की, शास्त्रों की, गुरुओं की वाणी को सुन करके आपके चित्त में जो सुख होता है उसका नाम आनंद है। क्या है आनंद की परिभाषा? वेदों की, शास्त्रों की, गुरुओं की वाणी को सुन करके आपको जो सुख की अनुभूति होती है यही आनंद लक्षणम, आनंद का लक्षण है। और यही भगवान का आनंदावतार है। आपने श्री राम भगवान को देखा हो या ना देखा हो, श्री कृष्ण को देखा हो या ना देखा हो, लेकिन आनंद भगवान को आप महसूस कर रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं। कहां है वो आनंद? आप अगर प्रश्न कर दें, महाराज हम कैसे माने कि वेदों के, शास्त्रों के और गुरुओं की वाणी को सुनना आनंद है? इस उपनिषद के प्रमाण को हम कैसे माने? इसके लिए मैं उत्तर दे रहा हूं। आप घड़ी लगा लेना, पांडाल में जिस समय आए थे उस समय कितने बज रहे थे? आप इस पांडाल में जब आए थे आपके चित्त में कितनी चिंताओं का ढेर लगा हुआ था, कितनी चिंताएं तुम्हें सता रही थी, कितनी व्यवस्थाओं का बोझ तुम्हारे कंधे को तोड़ रहा था। आप कैसे व्यथित थे, आप कैसे अशांत थे, लेकिन अब आप शांत क्यों बैठे हैं? आप इस पांडाल में आने से पहले अशांत थे, लेकिन अब आप शांत क्यों बैठे हैं? अब आपको वो कष्ट, अब आपको वो दुख, अब वो चिंताएं आपको क्यों नहीं है? क्योंकि इस पांडाल में आनंदावतार हो चुका है भगवान का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वेद शास्त्र गुरुत्वात्तु स्वयं आनंद लक्षणम। वेदों की, शास्त्रों की और गुरुओं की वाणी को सुन करके चित्त में आनंद का अवतार हो जाता है।